आज हम बात करेंगे इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन। ना वो दिखाई देता है, ना आप उसे छू सकते हो, और वो है सुस्ती, मतलब लेजीनेस। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था, लेजीनेस ट्रैवल सो स्लोली दैट पॉवर्टी सून ओवरटेक हिम। इसका मतलब ये होता है कि सुस्ती इतने धीरे धीरे चलती है कि गरीबी उसे पकड़ लेती है। आराम हराम है, ये हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का नारा था, क्योंकि वो जानते थे ये धीरे धीरे आपको खत्म कर देगा, एक स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। इसलिए उन्होंने कहा था आराम हराम है। आराम एक तरह का लूप है। जितना आप आराम करोगे आपकी बॉडी उतना आराम मांगेगी, जितना आप सोओगे आपकी बॉडी बोलेगी यार थोड़ा और सो जा। इसीलिए एक तरीके का लूप है। इसे आप स्नोबॉल इफेक्ट से समझ सकते हो। स्नोबॉल इफेक्ट क्या होता है आप गूगल करके भी देख सकते हो। एक छोटा सा स्नो राउंड बॉल की तरह पहाड़ से गिरता है, और वो गिरते गिरते इतना बड़ा हो जाता है, काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे और बर्फ लगते रहती है और वो बड़ा बड़ा और बड़ा हो जाता है। तो हमारी बॉडी भी इसी तरीके से काम करती है। जब आप आराम करने का सोचते हो तो बॉडी और आराम मांगती है, फिर आप और आराम करते हो तो बॉडी और आराम करती है। इसी तरीके से हमारे पूरे बदन में, हमारी पूरी बॉडी में सुस्ती और लेजीनेस भर जाती है। पर सबसे बड़ा सवाल, हमारी बॉडी सुस्त क्यों हो जाती है? इसके पीछे 3 बड़े रीजन है। नंबर 1, नो बिग ड्रीम नो पैशन। मतलब आपने अपनी जिंदगी में कोई बड़ा सपना नहीं देखा, या कोई आपका पैशन ही नहीं है, तो आपकी बॉडी के पास करने के लिए कुछ होता ही नहीं है, तो ऑटोमेटिक वो सुस्त हो जाती है, वो लेजी बन जाती है। जब आपको अपना गोल ही पता ना हो, जब आपको अपना पैशन ही पता ना हो, तो इंसान का हर काम में दिल लगना बंद हो जाता है। वो अंदर से मर जाता है। वो सोचता है यार मैं आराम ही करूं, मेरे को कुछ बड़ा तो करना नहीं है, मैं आज आराम ही करता हूँ। और कोई काम करने के लिए मन ही नहीं करता। अगर आपका जिंदगी में कोई गोल नहीं है या कोई ड्रीम नहीं है, तो पहले उसे फाइंड आउट करें, या फिर उस गोल को बनाकर उस पर काम करना चालू करें, तो सुस्ती ऑटोमेटिक भाग जाएगी। या तो आपको अपना पैशन पता करना है। अगर आपको अपना पैशन पता नहीं है तो मेरा एक वीडियो है स्टार्ट डूइंग वाला, उस पर जाके क्लिक कीजिए। उसमें मैंने समझाया आप अपना पैशन किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। नंबर 2, हेल्थ इशू। कभी कभी हमारी बॉडी में इतने विटामिन नहीं मिल पाते, हमारी बॉडी को इतने विटामिन नहीं मिल पाते, तो उसकी वजह से भी हमारी बॉडी सुस्त हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल विटामिन डी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विटामिन है। अगर आपको ये नहीं मिल रहा है तो आपको सुबह सुबह धूप लेने की जरूरत है। और अगर आपका ऐसा कुछ कंडीशन है कि आप सुबह धूप नहीं ले सकते हो, तो विटामिन डी की एक कैप्सूल आती है 6000 यूआई, इसे सिर्फ वीक में एक बार लेना है, जो कि आपके विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकती है। दूसरा, विटामिन बी 12 की कमी। ये मछली, अंडा और मांस में अवेलेबल होता है, आपको वो खाना है। और अगर आप वेजिटेरियन हो तो इसकी कैप्सूल लेना स्टार्ट कीजिए। और आयरन की कमी से भी सुस्ती आती है। इसको पूरा करने के लिए आप मूंग खाएं, दालें खाएं, और काजू बादाम ड्राई फ्रूट्स ये खाएं। और अगर आपको और जानकारी चाहिए कि विटामिन डी, विटामिन बी 12 और आयरन की कमी कैसे पूरी की जाए, तो आप गूगल भी कर सकते हो। नंबर 3, पावर स्लीप। आप इस बात को इस तरीके से समझ सकते हो, आपके पास एक स्मार्टफोन है और आपके पास 20 वॉट्स का चार्जर है। आप उससे फोन को चार्ज कर रहे हो तो उससे काफी ज्यादा टाइम लगेगा। और अगर मैं चार्जर चेंज कर लूँ, आपको 80 वॉट्स का चार्जर दूं, तो आपका फोन हाफ एन आवर या 1.5 घंटे के अंदर चार्ज हो जाएगा। तो यही रीजन है, जब आप सोने जाते हो तो आपका बेडशीट भी हाई क्वालिटी का होना चाहिए। आपका बेड भी हाई क्वालिटी मतलब काफी ज्यादा नर्म होना चाहिए। आपके बेड के ऊपर पंखा होना चाहिए, अगर एसी हो तो और अच्छी बात है आसपास में। तो आपकी नींद, मेरा बोलने का मतलब है आपकी नींद डीप स्लीप में जाए। अगर आप जहाँ सो रहे हो जब पंखा नहीं है, प्रॉपर से आप बेड पे नहीं सो रहे हो, आपको कोई चीज चुभ रही है, इरिटेट कर रही है, आपकी तरफ हवा ज्यादा नहीं आ रहा है, तो आपका है ना डीप स्लीप नहीं होगा। आप दिन भर भी सुस्त रहोगे, आपको हल्की हल्की नींद आती रहेगी। इसीलिए आप जहाँ सो रहे हो ना, वहाँ फैन काफी अच्छे से लगाए, ताकि हवा आपके चेहरे पर और बॉडी पे आ सके। अच्छा मैट्रेस यूज करें। ये टाइम है जेब से थोड़ा पैसा निकाल के अपनी जगह को, अपनी सोने की जगह को अपग्रेड करने का। ये जो मैंने आपको 3 रीजन बताया है, आप इसे सही कर लो तो आपकी सुस्ती काफी हद तक हट जाएगी। ये तो सिर्फ रीजन थे, अभी आपको करना क्या है वो बताता हूँ। इसको हल करने के लिए, सुस्ती को भगाने के लिए मेरे पास 2 सोल्यूशन है। नंबर 1 सोल्यूशन है, आपको जिम जाना है या कोई एक्टिविटी ज्वाइन करना है, योगा क्लब या डांस क्लब
या क्रिकेट क्लब, किधर भी आप ज्वाइन कीजिए या स्कीपिंग कीजिए, कोई भी एक एक्टिविटी अपनी लाइफ में लेके आइए, जिम, स्विमिंग, जो भी हो पाया। तो इससे क्या होगा, आपकी बॉडी है ना एक्टिव होगी और वो धीरे धीरे एक्टिव होना चालू होगी। जैसे ठंड के सीजन में कैसा आप गाड़ी चालू करते हो, वो चालू नहीं होती है, पर धीरे धीरे जब गाड़ी चालू हो जाए तो वो प्रॉपर चलने लगती है। उसी तरीके से अपनी बॉडी को कोई एक्टिविटी में यूज कीजिए। जो मैंने आपको स्नोबॉल वाला कॉन्सेप्ट बताया था, तो ये यहाँ पर भी लागू होता है। जैसे आप कोई एक्टिविटी स्टार्ट में 5 मिनट करोगे, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, आप इसी तरीके से वो एक्टिविटी के एडिक्ट हो जाओगे और आप एक्टिव होना चालू हो जाओगे। और अभी बात आई है मेरे बोनस टिप पे। आप अभी जितनी भी बात मैंने किया है, जो मैंने आपको 3 रीजन बताए, फिर जिम ज्वाइन कीजिए, स्विमिंग क्लास ज्वाइन कीजिए, ये सारी चीजें हो जाती है जीरो अगर आप अपने मन पे काबू नहीं कर पाते हो। आपका मन बोलेगा यार 2 मिनट सो जाता हूँ, जिम मत जाओ। आपका मन बोलेगा यार आज छोड़ दे, आज स्किप कर देते। कोई भी चीज एक्टिविटी जाना, क्रिकेट जाना, आप स्किप करोगे क्योंकि आप आपके मन के बहकावे में आ जाओगे। आपका मन है ना आपको नचाने लग जाएगा। मन को जिस आदमी ने कंट्रोल कर लिया, तो वो जिंदगी में काफी ज्यादा तरक्की करता है। आप इसको कंट्रोल कैसा करना है, इसे जबरदस्ती करो। सबसे ज्यादा आपको खुद पर जबरदस्ती करना है। अपने आप को टॉर्चर, मतलब बोलते हैं ना जबरदस्ती, आज मेरा मन नहीं कर रहा है तो भी मैं जाऊंगा, आज मेरा ये काम करने के लिए मन नहीं कर रहा है तो भी मैं करूंगा। ये सारी चीजें जो मैंने बताया है, इसका एक ही सोल्यूशन है, खुद पर जबरदस्ती करो। आपका माइंड बोलेगा यार सो जाओ, पर नहीं, खुद पर जबरदस्ती करो। आपका माइंड बोलेगा कल करता हूँ, नहीं, खुद पर जबरदस्ती करो। आपको थोड़ा फील होगा टॉर्चर, पर वो टॉर्चर, वो दर्द, वो पेन चला जाएगा, पर आपकी एक्टिविटी एक्टिव हो जाओगे आप सक्सेस किसी का इंतजार नहीं करती। इसलिए जितना फास्ट हो सके अपने आप को मनाओ, अपने आप पर जबरदस्ती करो। हो सके तो अपने वॉलपेपर पे एडिट करके वॉलपेपर बना दो, खुद पर जबरदस्ती। जितना आप खुद पर अपनी जबरदस्ती करोगे उतना आपका माइंड आपके कंट्रोल में होगा और आपको खुद के मन के खिलाफ जाना ही होगा जब आप सुस्ती को कंट्रोल में कर पाओगे। बस ये चीजें अप्लाई करो और सुस्ती को दूर भगा दो, वरना ये सुस्ती तुम्हारी जिंदगी का जायका खराब कर देगी। इसे आप इस तरीके से समझो, आप कोई खाना खा रहे हो पर उसका जायका ही नहीं आ रहा, उसका टेस्ट ही नहीं आ रहा, ना खट्टा, ना मीठा, ना तेज, बस आप पेट भरने के लिए खा रहे हो। उसी तरीके से आपकी जिंदगी हो जाएगी। आप बस जिंदगी जी रहे हो पर उसमें ना कोई टेस्ट, ना कोई मजा बचेगा। सुस्ती तुम्हें जिंदा लाश बना देगी, लाइक ज़ॉम्बी। इससे पहले कि सुस्ती आपको खत्म करे, तो क्यों ना आप ही सुस्ती को खत्म कर दो। समझे?